जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम जी ने खुला आमंत्रण कहा है कि खुले दरवाजे हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत है, आइए, किसी को मना नहीं है। जयराम जी का स्टेटमेंट है, एबीपी न्यूज की खबर है। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस खुला निमंत्रण दे रही है, उसके बाद बहन जी हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, बहन जी किसी से जुड़ने की बात नहीं कर रही हैं। क्या बात कर रहे हैं अभिषेक जी आप? देखिए, ये जयराम रमेश जी की कांग्रेस में हैसियत क्या है? जयराम रमेश जैसे नेता, अभी आपको पता है कि माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो राहुल गांधी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन वो खुद छोड़ के जो है कांग्रेस छोड़ के आज बीजेपी में मंत्री बने हुए हैं। अभी कमलनाथ जी की बात आप देख ही रहे हैं कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी का कार्यालय दिल्ली में दौरा कर रहे हैं। वो दरवाजा खटखटा रहे हैं बीजेपी का कि मुझे भी किसी तरह एकोमोडेट करो, मुझे भी एडजस्ट करो। जी। ऐसे लोग कांग्रेस की तरफ से अगर कोई बात करते हैं तो इनकी हैसियत क्या है कांग्रेस में जो इनकी बात को सुना जाए? अगर कांग्रेस में किसी की बात को कोई मान सकता है तो वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं। क्या आपने इनका कोई प्रयास देखा है? क्या इनके प्रयासों के बारे में इस देश की जनता को कोई जानकारी है कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं? ये छोट भैया नेता है जो कभी टिकट के लिए, कभी किसी लिए, कब कौन सी पार्टी बदल ले। तो उन लोगों की बात पे बहुजन समाज पार्टी का कौन व्यक्ति को विश्वास करेगा? ये तो वो भी जानते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। अब मीडिया वाले माइक लगा देते हैं तो कुछ न कुछ तो बोलना ही होता है। तो ये वो उस कैटेगरी के कांग्रेस के लीडर हैं। सवाल जो है कि बहन जी कहाँ रहती हैं? बहन जी इस उम्र में जितना काम आज बहुजन समाज, देखिए एक बात है जो मान्यवर साहब कहते थे कि मैं जो है ना गैर जिम्मेदार समाज का लीडर हूं। समाज क्या है? गैर जिम्मेदार है। और जो गैर जिम्मेदार होते हैं उनको कोई भी क्या है पट्टी पढ़ा सकता है, उनको कोई भी उनके दिमाग पे क्या है उनका अपहरण कर सकता है, दिमाग का अपहरण कर सकता है। और मीडिया आजकल इतनी सुलभ हो गई है कि जितने भी मनुवादी हैं, हर मनुवादियों का चैनल है और सारे चैनल पे एक ही बात चलती है कि बहन जी अपने घर से नहीं निकल रही हैं, बहन जी सड़कों पे नहीं है। विचारों की लड़ाई क्या सड़कों से लड़ी जा सकती है? अगर बहुजन समाज इस देश में, इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में अपना हक हकूक नहीं ले पा रहा है तो क्या वो शारीरिक रूप से कमजोर है? क्या वो उसका जो संख्या बल है क्या इस देश में कम है? क्या उसके समाज में पढ़े लिखे बहुजन समाज में नहीं है? सब है, लेकिन फिर भी उसकी एक वैचारिकी नहीं है, इसलिए वो अपने ही बहुजन समाज में क्या है एक अनजाने की तरह है, दोस्तों में बना हुआ है दुश्मनों की तरह। ये विचारधारा ही क्या है उसको दोस्त से दोस्त को मिलवाएगी, घर का पहचान कराएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि बंद कमरे में मीटिंग किया जाए। आपको पता है कि कोई ऐसा महीना नहीं है जब माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुला के उनको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का कैडर न देती हो, मार्गदर्शन न करती हो। तो ये काम तो विचार परिवर्तन का वो बंद कमरे में अच्छी जगह बैठ के हो सकता है, वो सड़कों पे नहीं हो सकता। सड़कों पे तो समाजवादी कम्युनिस्ट लगभग इस देश में 100 साल से हैं, लेकिन वो क्या जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ उनका कोई संघर्ष है? क्या वो जातिवादी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। वो क्या चाहते हैं कि कैसे राजनीतिक सत्ता हासिल हो और राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करके अपना बैंक बैलेंस बना ले, अपने नात रिश्तेदारों का बैंक बैलेंस बढ़ा लें, अपने जानकारों का बैंक बैलेंस बढ़ा दें। उसके अलावा उनकी क्या सोच है? वो क्या, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, समाजवादी हैं, वो क्या सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते। ये विचारों का परिवर्तन सड़कों से नहीं होगा। ये विचारों का परिवर्तन जो पाठशाला है, जो बहुजन पाठशाला है, जिसको मान्यवर साहब ने कैडर बोला था, उस कैडर के माध्यम से होगा। और
आपको पता है कि बहन जी बार बार कह रही हैं कि हमारा कैडर चल रहा है, हमारे विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, विचारधारा का प्रसार प्रचार हो रहा है, और मनुवादी मीडिया उसको ढूंढ रही कि वो कहाँ हो रहा है। अरे भाई, मनुवादी मीडिया के ढूंढने से ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुवादी मीडिया मूल रूप से चरित्रहीनों की मीडिया है, और चरित्रहीनों को अगर आप कोई ज्ञान की बात दे देंगे, कोई अच्छी चीज दे देंगे, तो वो भी उनका कबाड़ा कर देंगे। तो इसलिए मनुवादी मीडिया बार बार बहन जी के ऊपर आरोप लगाती है, क्योंकि उसने सुपारी ली हुई है कि वो जितना बहन जी के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगाएगी, उतना ही उसको उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का मतदाता बहुजन समाज पार्टी से बिखरेगा। लेकिन उसको ये बात नहीं पता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने समाज को क्या नसीहत दी है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि जब ये मनुवादी मीडिया जितना मेरा घोर विरोध करे, उतना ही मेरे समाज के लोगों समझना, मैं समाज के हित को उतना ही मजबूती से बचा रहा हूं। और जिस दिन ये मनुवादी मीडिया मेरी प्रशंसा करने लगे, उस दिन समझ लेना मैं समाज के हितों को बेच रहा हूं। आज मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता के सामने सवाल रखता हूं कि बहन जी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये मीडिया जो बात कहती है, उससे आपके मन मस्तिष्क में क्या असर होता है, आपको क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि बहन जी कोई काम नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, बहन जी की गलती नजर आती है, बहन जी जो है मदद कर रही हैं। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है जातिवादी मीडिया, इसका मतलब है कि बहन जी समाज के लिए काम कर रही हैं, इसीलिए जातिवादी मीडिया बहन जी के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कर रही है। ऐसी बात जो है समझने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमें इशारा किया हुआ है, और इसलिए मनी मीडिया माफिया के पूरा प्रयोग करने के बावजूद भी ये जातिवादी पार्टियां आज बहुजन समाज पार्टी के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। भाई, बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, उनको तो ये अपने दल में शामिल करके, अपने गठबंधन में शामिल करके उनको बेइज्जत कर रही हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उस गठबंधन से बाहर चले जाए। और एक बहुजन समाज पार्टी है, हर दल जो है कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बना लें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वो गठबंधन को लेकर लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उस विचारों की पार्टी है जिसको फूले साहू अंबेडकर के विचारों से लैस है, और वो कैडर के माध्यम से दिन रात कार्यकर्ता अपनी पूंजी लगा के समाज में जा रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर विचार पैदा कर रहे हैं। तो ये जो मीडिया है, ये जातिवादी मीडिया है, उसको पता है कि जातिवादी संस्थानों को, जातिवादी लाभ लेने वाले किसी भी रूप में, अगर उनको किसी पार्टी से वास्तव में खतरा है, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और आपको पता है, जब बहुजन समाज पार्टी का शासन था, तो जो जातिवादी जो ब्यूरोक्रेट थे, वो काम नहीं करने की दलील देते थे, और जब काम नहीं करने की दलील देते थे तो उनके साथ किस तरह का सुलूक माननीय बहन जी की सरकार ने किया था, उनको घर बिठा दिया था, और जब घर बिठाया तब वो काम करने लगे। तो ये मूल रूप से कामचोर, वैचारिक आधार पे क्या है, बहुत ही धूर्त। तो ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो इनको काम करना पड़ेगा, इनके किसी से भी शिकायत करने के बाद भी इनका काम नहीं बनेगा। तो ये कामचोर लोग हैं, अपने जानते हैं कि इनका वास्तव में दुश्मन कौन है जो इनसे काम ले सकता है, बहुजनों के उद्धार के लिए जो है इनको जमीन पे चला सकता है। तो ये सब काम करने की क्षमता केवल बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी में है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ जो है हर तरीके का प्रोपेगेंडा चलता है। कितने लोग तो कहते हैं वो तो इतने लाख, अरे एक वो द्रोणाचार्य के स्कूल से जो है वो जातिवादी मीडिया का पत्रकार है, कौन प्रधान नाम लिखता है,
मैं तो जब भी उसको सुनता हूं मैं ये सोचता हूं कि इसने कभी भी पत्रकारिता का एक दिन का भी कोर्स नहीं किया होगा। शरद उसकी जो प्रधान। बात, हाँ, उसकी बातों से मुझे ये समझ में आता है कि ये किसी तरह फर्जी डिग्री इंतजाम किया होगा, क्योंकि उसके अंदर मुझे पत्रकारिता का एक भी गुण नहीं दिखता है। जी। और वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में अगर किसी का विरोध करता तो वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी का। क्या क्यों एक भी डेट में बहन जी के खिलाफ न सीबीआई में केस है न ईडी में केस है, उसको हमेशा सीबीआई नैरेटिव बनाता रहता है। मतलब आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो आप वो खबर चलाओ उस एविडेंस के आधार पे। ये फर्जी खबर चलाना केवल मनुवादी, और वो भी कौन सा मनुवादी, जिसने द्रोणाचार्य के स्कूल से पढ़ाई की है, जिसको घर बैठे डिग्री मिली हुई है, और अपने को पत्रकार बता के ये बहुजन समाज को गुमराह कर रहा है। तो ये ऐसे पत्रकार हैं, ये इनका कोई चरित्र नहीं है। जिन पत्रकारों का कोई चरित्र नहीं है, जो द्रोणाचार्य की पाठशाला से निकले हुए हैं, वही इस देश में बहन जी के खिलाफ आरोप लगाते हैं। अदरवाइज जो संघर्ष बहन जी ने किया है, उससे संघर्ष करने में इनकी पूरी पुश्तें जो है टीम में मिल जाएंगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।